अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल अर्जा नॉवेल्स। रमजान स्पेशल नावल है दिल जिसे चाहे। सुबह होते ही सब काम में मसरूफ हो गए। आज रात मेहंदी का फंक्शन था। लड़के छत पर डेकोरेशन में मसरूफ थे और लड़कियां अपनी तैयारियों में मसरूफ थी। दोनों छत को एक ही रंग से सजाया जा रहा था और हरी कुर्सियां और टेबल लगाई गई थी। शिराज उठकर उधर आ जाओ, नहीं तो चप्पल खींचकर मारूंगा। हाशिर तब कर बोला क्योंकि शिराज आराम से बैठा था। हाशिर की बात सुनकर वो काम करने लगा। सीरत और सहर टेलर से दोपट्टा लेने गई हुई थी। शामिर छत के कोनर पर आकर खड़ा हो गया और नीचे देखने लगा। इससे सीरत और सहर घर में दाखिल होती नजर आई। एक गहरी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आई और वो नीचे जाने के लिए मुड़ा। उसे हसन और हाशिर ने रोक लिया। किधर जा रहे हो? हसन ने पूछा। वो मैं पानी पीकर आया, शामिर ने कहा तो हसन हाशिर ने हैरत से एक साथ कहा है और शिराज हैरत से शामिर को देख रहा था। रोजा नहीं है? हाशिर ने पूछा तो शामिर को अपनी बेवकूफी पर गुस्सा आया। वो बेधियानी में मुंह से निकल गया। शामिर ने कहा तो शिराज दोबारा काम में लग गया। आज शिराज काम कर कर के थक गया था, इसीलिए उसकी जुबान नहीं चल रही थी। मैं आया नीचे से, शामिर बोलते भागा। पीछे पलटा नहीं क्योंकि वो जानता था कोई ना कोई उसे रोकेगा। शुक्र है दोपट्टा बिल्कुल वैसी बना है जैसे कहा था। सिहार सर पर दोपट्टा रखे शीशे के आगे खड़ी अपने आप को देखते बोली, कितनी प्यारी लग रही हो। आज फंक्शन में तो बहुत बहुत ज्यादा प्यारे लगोगी। अल्लाह नजर से बचाए। सीरत पीछे से उसे गिले लगाती बोली। दोनों मुस्करा रही थी। सहर ने इसके गाल थपथपाए। जितनी भी प्यारी लगूं, लेकिन सीरत जैसी प्यारी नहीं लग सकती। सहर ने कहा। नहीं, तुम ज्यादा प्यारी हो, सीरत ने कहा। दोनों में से कोई प्यारा नहीं है, दोनों चुड़ैल ही लगती हो। शामिर की आवाज पर दोनों मुड़ी और उसे घूरा। वो अभी ही यहाँ आया था। तुम तो बस जलते रहो, सीरत ने कहा। ऐसा क्या है आप लोगों में मैडम? शामिर दीवार से टेक लगाए खड़ा था। हम खूबसूरत लड़कियां ईरे गैरे को जवाब नहीं देती। सहर बाल हवाओं में उड़ाए शान से बोली। शामिर उसकी इस अदा पर फिदा हो गया। क्या नाज था, क्या शान थी। शामिर अपने आप पर काबू करता बोला, खूबसूरत कहाँ है? नजर क्यों नहीं आ रही? वो आंखें पिटपटाए उधर इधर देखते बोला। सहर उसे घूरने लगी। यहाँ क्यों आए हो, जाओ ऊपर जाकर काम करो। सीरत इसे दरवाजा दिखाती बोली। ओहो, ये तुम्हारा नहीं सहर का कमरा है। तुम कौन होती हो मुझे रास्ता दिखाने वाली? शामिर इसका हाथ पीछे करते बोला। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड और भाभी लगी है। सहर सीरत को अपने पास करती बोली। देख लो, कल तुमने मेरे पास आ जाना है हमेशा के लिए। शामिर ने मुस्कुरा कर कहा तो वो शर्मा गई। पर जिज मानो, शर्माओ नहीं। सीरत सहर का लाल टमाटर चेहरा देखते बोली। शामिर का कहकहा गूंजा और सहर ने सीरत के पीर पर पीर मारा। शामिर वापस ऊपर चला गया। यार सीरत, फाइनली हमारी शादी हो रही है, वो भी सही बंदे से, सहर खुशी से बोली। हाँ यार, कितनी टेंशन थी कि कहीं गलत बंदे से शादी ना हो जाए, लेकिन अल्लाह का करम है सब ठीक हो गया, सीरत भी खुशी से बोली। दोनों बातों में मगन हो गई। सीरत फिर अपने घर चली गई। खदीजा बानो अपने कमरे में बैठी हाशिर के साथ सामान की लिस्ट देख रही थी। शिराज उनके कमरे में दाखिल हुआ और उनकी गोद में सर रखकर लेट गया। हाशिर और खदीजा बानो उसे देखने लगे। क्या हो गया मेरे शहजादे को? वो इसका सर प्यार से सहलाते बोली। यार उम्मी, आपके इस जालिम बेटे ने इतना काम करवाया है, कमर टूट रही है। शिराज उठकर बैठा और हाशिर की तरफ इशारा करके बोलने लगा। आप बताएं, क्या दूल्हे से कोई इतना काम करवाता है? इसकी बात सुनकर वो हंसने लगी और हाशिर ने इसे तकिया मारा। बहुत गलत बात है हाशिर, तुमने मेरे मासूम बच्चे से इतना काम करवाया, खदीजा बानो ने कहा। दूल्हा है तो क्या मतलब काम नहीं करेगा? शामिर और हसन भी तो कर रहे थे, हाशिर बोला। उन्हें शौक है तो उनसे करो, मुझे क्यों घसीट रहे? शिराज मुंह बनाए बोला। अच्छा लड़ो नहीं, जाओ शिराज, जिसकर सो जाओ, फ्रेश हो जाओगे, खदीजा बानो ने कहा। अम्मी मुझे सुला दे।
शिराज फिर से उनकी गोद में सर रखे लेट गया। हाँ, अभी तो अम्मी की गोद में सर रख लो, कल से तो बीवी आ जाएगी, कहाँ पूछोगे फिर किसी को। हाशिर मानी खेज मुस्कुराहट के साथ बोला। शिराज ने आंखें खोली, जैसे आपने किया। शिराज तपा देने वाली मुस्कुराहट से बोला। हाशिर चौथा कमरे से चला गया और खदीजा बानो हंसने लगी। इफ्तार का वक्त हुआ, सबने रोजा खोला। सीरत अहमद हाउस ही आ गई थी। सीरत, सेहर और सानिया को फेबू ने तैयार करना था। सब लड़के शामिर के घर चले गए थे, वही तैयार हो रहे थे। बुरहान एक गिलास पानी पिलाओ। शिराज पीर पर पीर चढ़ाए बैठा था, बाकी सब तैयार हो रहे थे। जाकर खुद पी ले, बुरहान ने कहा, जो अपने बाल सीट करने में मसरूफ था। शामिर, तेरे घर में दामाद की क्या कोई इज्जत नहीं? शिराज ने कहा। दामाद की तो है, अलबत्ता तेरी नहीं है। 2 पीर है ना, शाबाश, 8 और जाकर पानी पी। शामिर ने बोला तो शिराज मन बनाता पीर पुटकुते चला गया। पीछे सब लड़के हंसने लगे। लड़कियां तैयार थी। सानिया, सेहर और सीरत ने एक जैसा हरा कामदार लहंगा पहना था। तीनों की शर्ट का रंग मुख्तलिफ था। सेहर ने ऑफ वाइट और पिंक का मिला जुला रंग जिसमें गोल्डन कढ़ाई की हुई शर्ट पहनी थी और मल्टी दोपट्टा। सीरत ने पीले रंग की शर्ट और हरा दोपट्टा लिया था। सानिया ने ऑफ वाइट रंग की कामदार शर्ट और पीला दोपट्टा लिया था। फेबू ने तीनों को हल्का मेकअप किया था। तीनों बहुत खूबसूरत लग रही थी। घर की ख्वातीन कमरे में दाखिल हुई, उनको देखकर बहुत खुश हुई। खदीजा बानो ने तीनों की नजर उतारी। लड़के तैयार होकर छत पर पहुंच चुके थे। ज्यादातर मेहमान भी आ चुके थे। छत लाइट से जुगमा रही थी। लड़कों ने शलवार कमीज पर वेस्ट कोट पहनी थी। आ अल्लाह, जल्दी से आ जाइए लोग। शिराज सीढ़ियों पर नजरें जमाए रखा था। ये लोग में कौन आता है? सीरत, हाशिर ने कहा। हाँ, सीरत और सेहर, सानिया। अब मैं इतना बेहिस भी नहीं कि अपने यारों के लिए दुआ नहीं करूं। शिराज ने कहा तो हाशिर ने इन दोनों को देखा जो बेचैन रूहों की तरह कभी उधर देख रहे कभी उधर। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। बुरहान ने चहक कर कहा तो सबने सीढ़ियों की तरफ देखा जहां से वो चारों आ रही थी। शिराज, शामिर और हसन के दिल ने बेट मिस की थी। और तो और हाशिर का भी यही हाल था। आखिर फेबू भी पे से कम नहीं लग रही थी। लेमन कलर की घेरदार फ्राक में वो परी ही लग रही थी। एक साथ 3 स्टेज बनाए थे, तीनों जोड़ियों में बैठ गए। हाय, इतना भी कोई प्यारा लग सकता है क्या? हसन सानिया के कान में बोला तो वो मुस्कुरा दी। इतनी खूबसूरत लग रही हो, मेरी ही नजर ना लग जाए। शामिर सेहर को तकता बोला। इन आंखों की किस्मत में इतना हुसैन दिन देखना भी लिखा था। शिराज बोला तो सीरत हंस दी। ये 3 जोड़ियां इतनी अच्छी लग रही थी कि सभी उन्हें देखकर एक ही बात बोल रहे थे, मेड फॉर ईच अदर। रस्मों के बाद खाना खुल गया। पलटन एक साथ बैठी खाना खा रही थी। कोई उन्हें देखकर कह नहीं सकता था कि उनका ही फंक्शन है। सब नदीदों की तरह खाने में मसरूफ थे। शामिर बूटी डाल। शिराज मुंह में नौला डाले बोला, एक पार्टनर कोल्ड ड्रिंक लाओ, खत्म हो गई। सेहर बोली तो शामिर इसे हैरत से देखने लगा क्योंकि वो 4 बोतल पी चुकी थी। शिराज उठा और उसके लिए कोल्ड ड्रिंक ले आया। सब मेहमान जा चुके थे। पलटन ने ग्रुप सेल्फी ली। सबके चेहरे खुशी से खिले हुए थे। सब चेंज करके छत पर आ गए थे चांद की तलाश में। पता नहीं आज चांद निकलेगा अकल, सानिया बोली। न्यूज में तो ये ही उतार रहे हैं, आज चांसेस हैं, फबहा बोली। सब आसमान पर चांद ढूंढने लगे। इस बार तो मौलाना साहब से पहले मैं चांद देखूंगा। शामिर की बात सुनकर सब हंसने लगे। रमजान का चांद देखते वक्त भी इसकी यही ख्वाहिश थी जो अधूरी रह गई थी। तकरीबन 10 मिनट बाद शामिर के चलाने की आवाज आई। क्या हो गया बडी? शिराज ने पूछा तो इसने आसमान की तरफ इशारा किया। सबने इस समत देखा तो चांद नजर आ रहा था। सब खुश हो गए और शामिर तो खुशी से हवाओं में उड़ रहा था। आज टीवी पर मौलाना के बताने से पहले ही इसने चांद देख लिया था। पलटन एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगी। फिर सबने दुआ मांगी, मुबारक हो, मुबारक हो, चांद नजर आ गया है। बुरहान ब्रेकिंग न्यूज सुनाता छत पर आया। बेटा, हमने पहले ही चांद देख लिया था, अब लेट हैं और इस बार तो मौलाना साहब भी लेट हैं। शामिर इतराता बोला तो सब हंस दिए।
बुरहान ने फबहा, सीरत, सानिया और सेहर को एक साथ खड़ा किया। सब उसे देख रहे थे। आखिर ये करना किया जा रहा है। फिर उसने शापर से चूड़ियां निकालकर उन चारों को दी जो उसने कुछ दिन पहले ली थी। अरे ये किस लिए? सेहर चूड़ियां लेती बोली। मेरी तरफ से मेरी बहनों के लिए ईद का गिफ्ट। बुरहान मुस्कुराता बोला, तो लड़कियों ने इसका शुक्रिया अदा किया। और हम भाइयों के लिए क्या लाए हो? शामिर ने पूछा। आप लोगों को मेरी इतनी प्यारी प्यारी बहनें मिली हुई हैं, और क्या चाहिए आपको? बुरहान बोला तो लड़कियां हंस दी और लड़के कलस कर रह गए। ईद का चांद मुबारक मेरी जान। सानिया अकेली खड़ी थी। हसन इसके पास आता बोला। इसने इसे मुस्कुरा कर देखा। खैर मुबारक। सानिया बोलती इसके सीने पर सर रखे खड़ी हो गई। वो मुस्कुरा कर उसके बाल सहलाने लगा। कल दो दो खुशी है, ईद भी है और हमारी शादी भी। शामिर शिराज के कंधे पर सर टिकाए बैठा बोला, हाँ कितना मजा आएगा ना। तुम पहले मुझे ईदी दोगे फिर मुंह दिखाए। सेहर चहकती बोली तो शामिर सीधा हुआ और शिराज और शामिर ने एक दूसरे को देखा। हाय मजा ही आ जाएगा। सीरत भी बोले, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। शामिर ने घूंट भरा। मेरा सोच यार, वैसी इस महीने आधी तनख्वाह मिली थी। शिराज रोती शक्ल बनाए बोला। दोनों एक दूसरे को तसल्ली देने लगे। सुबह हुई तो मर्द हजरात ईद की नमाज पढ़ने गए। पूरे महल्ले में खुशियां ही खुशियां फैली हुई थी। सब एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे थे। बच्चे गुब्बारे लिए गली में भाग रहे थे। मिठाइयां तकसीम हो रही थी। नमाज पढ़कर घर आने के बाद हाशिर ने सबको ईदी दी। फिर हसन ने सेहर और सानिया को ईदी दी, क्योंकि वो दोनों ही इससे छोटी थी और हसन ने अपनी बहन फबहा को जोड़ा दिया था। अब बारी थी शिराज की, जो मौका देखकर भागना चाह रहा था, लेकिन जमशेद साहिब ने इसे पकड़ ही लिया। बेचारे गरीब को भी सबको ईदी देनी पड़ी। शामिर, बुरहान और सीरत को ईदी देने के बाद छत पर गया, जहां सेहर पहले से ही मौजूद थी। तो मुझे 2 बार ईदी दोगे? सेहर मुस्कुरा कर बोली। किस खुशी में? शामिर आंखें गोल घुमाता बोला, अभी मैं तुम्हारी मंगेतर हूं तो पहली ईदी ये हुई। फिर असर के वक्त निकाह है तो मैं तुम्हारे बीवी बन जाओगी, दूसरी ईदी वो हुई। सेहर के बताने पर तो शामिर चकरा गया था, फिर संभला। सेहर का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कहा, 2 बार किया तुम 1000 बार ले लो, सब कुछ तुम्हारा ही है। वो बोला तो सेहर मुस्कुरा दी। इसी पिल सीरत छत पर आई और मुसिनवी खांसी खांसने लगी। सेहर शामिर से दूर हुई। फिर सेहर की नजर शिराज पर पड़ी, जो अभी आया था। चारों बातें करने में मसरूफ थे कि फबू आई और सेहर को अपने साथ के गई और सीरत को भी नीचे जाने का कहा, क्योंकि कुछ घंटे बाद ही निकाह था। असर का वक्त हुआ। मर्द हजरात मस्जिद चले गए और ख्वातीन अजमल साहिब के घर। सीरत और सेहर भी वही थी। दोनों ने लान का सूट पहना था और सर पर लाल दुपट्टा था। दोनों का निकाह पढ़वाया गया। इस तरह सीरत शेख, सीरत शिराज अली बन गई और सेहर हुमायूं, सेहर शामिर शेख मीर की मानो बन गई। सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। शामिर और शिराज ने सेल्फी ली, जिसमें दोनों ने 2 उंगलियों से विक्ट्री का साइन बनाया हुआ था। मीरग और एक दूसरे के साले बन गए। ये लिखकर दोनों ने अपने यवनी ग्रुप में पिक्चर सेंड कर दी। ये तो इन दोनों का ख्वाब था जो दोनों ने पूरा कर दिया। अब सब जलेंगे, शिराज कहता शामिर को ताली मारा। एक रात के वक्त सब फार्म हाउस पहुंच गए, जहां उन लोगों ने बारात का प्रोग्राम रखा था। तीनों दुल्हनों ने लाल लहंगा पहना था और तीनों दुल्हा मियां ने ब्लैक शेरवानी। रुखसती का वक्त आया तो तीनों ने रोला डाला हुआ था। सानिया इतना क्यों रो रही है? चंद सीढ़ियों का तो फासला है। हसन ने फबहा से कहा, बेटा कम फासला हो या ज्यादा, बेटियां माँ बाप से दूर हो रही होती हैं, ये एहसास ही जानलेवा होता है। फैबू ने समझाया तो हसन को समझ आए। हाशिर शामिर को बाहर ले गया था, क्योंकि सेहर जिस तरह बिलक बिलक कर रो रही थी, इसे देखकर शामिर भी रोने वाला हो गया था। सीरत का भी रोना चल रहा था। इसका तो डबल रोना था, क्योंकि 4 दिन बाद इसके मम्मा डैडी वापस कनाडा जा रहे थे। खैर से सब अपने घर आ गए। सानिया कमरे में बैठी हसन का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो कमरे में दाखिल हुआ
और सानिया के पास बैठ गया। वाह हसन वाह। वो खुद को शाबाशी देने लगा। सानिया ना समझी में उसे देखने लगी। कहा ये घर वाले मन्नी करवा रहे थे, फिर 2 साल बाद शादी करवाते। अब देखो 1 महीने में शादी कर ली। हसन कॉलर झाड़ते बोला, ज्यादा शौखी ना हो, तुमने क्या कर लिया? ये सब सेहर और शिराज की बदौलत हुआ था। सानिया ने कहा, बस तुमसे कभी मेरी तारीफ हजम नहीं होती। हसन मुंह फेरे बैठ गया। सानिया ने इसका हाथ पकड़ा तो वो इसे देखने लगा। हसन तुम्हारे जैसा कोई नहीं। तुम इतने अच्छे हो कि तुम्हारी तारीफ में अल्फाज भी कम पड़ जाते हैं। तुम्हारी सानी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। सानिया तहर तहर कर बोली और हसन की मुस्कुराहट गहरी होती गई। आज पहली बार हसन की सतरी नहीं हुई थी, उल्टा सानिया ने इसकी तारीफ की थी। शिराज कमरे में दाखिल हुआ तो सीरत शीशे के सामने खड़ी लेंस उतार रही थी। शिराज इसके पीछे आकर खड़ा हो गया। इतनी खूबसूरत आंखें हैं, फिर क्यों लेंस लगाती हो? शिराज सिंघार मेज से टेक लगाए खड़ा हो गया। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तुम्हें कोई मसला? सीरत इसे मुंह चढ़ाते बोली तो वो हंस दिया। सीरत ने लेंस उतार कर रखे और शिराज के सामने खड़ी हो गई और अपना हाथ उगे कर दिया। शिराज ना समझी में देखने लगा, फिर उसने इसके हाथ पर ताली मारी। सीरत मुंह खोले उसे देखने लगी। ये क्या था? तुमने ही हाथ आगे किया, मैंने ताली मार दी। शिराज शाने इचकाई बोला, मैंने छम छम खेलने के लिए हाथ आगे नहीं किए। सीरत इसे घूरी। मुझे मुंह दिखाई दो। सीरत की बात सुनकर शिराज ने मुंह बनाया। अपने गरीब शौहर से मुंह दिखाई मांगते शर्म नहीं आ रही। आधी तनख्वाह पर जिंदगी गुजार रहा हूं। शिराज मुंह लटकाए बोला। सीरत ने इसका कॉलर पकड़ा। कोई अब तुम गरीब नहीं हो, चुपचाप से मुंह दिखाई निकालो। तुम तो गुंडागर्दी पर आ गई। अच्छा भाई, दे रहा हूं। शिराज अपना कॉलर छुड़वाता बोला, फिर मुड़ा और मुस्कुराने लगा। उसे सीरत की ये हरकत पसंद आई थी। शिराज ने दराज से डिबिया निकाली और इसे सीरत को दिया। सीरत ने खुशी से इसे खोला तो इसमें लॉकेट था जिसमें एस लिखा था और साथ में हार्ट था। सीरत ने वो निकाला और शिराज को दे दिया। फिर शिराज ने इसे पहनाया। बहुत खूबसूरत है ये। सीरत लॉकेट छूती बोली, तुमसे ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं है। शिराज इसे कंधों से थामते बोला और फिर सीरत के माथे पर बोसा दिया। शामिर कब से सेहर को चुप करवा रहा था, लेकिन इसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। यार मानो ऐसे ना रोना, बराबर में ही तो घर है। शामिर उसके आंसू पोंछता बोला, लेकिन मीर मुझे सब याद आ रहे। सेहर बोलती फिर रोने लगी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो शामिर उठा। दरवाजा खुला तो बुरहान अंदर दाखिल हुआ। मानो भाभी यार अब क्यों रो रही हैं, प्लीज चुप कर जाए ना। बुरहान मानो के पास बैठता बोला। शामिर आंखें चढ़ाए उसे देख रहा था। मुझसे चुप नहीं हो रही है, चुप करवाएगा। शामिर बुड़बुड़ाया, मैं हूं ना, आपको कभी बूर होने नहीं दूंगा। हम खेलेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। बुरहान बोल रहा था। सेहर बुरहान के गिले लग गई। बुरहान ने फिर उसके आंसू साफ किए। मानो भाभी अब आप हंस कर दिखाएं। वो मासूमियत से बोला तो सेहर हंस दी। शामिर चुपचाप खड़ा ये सब देख रहा था और घूंट भर रहा था। हो गया तो अब निकलो, शामिर चढ़कर बोला। सेहर समझ गई थी कि इसको जलन हो रही हो। बुरहान फिर चला गया तो शामिर ने जोर से दरवाजा बंद किया। सेहर हंसने लगी। मैं चुप करवा रहा था तो मैडम चुप नहीं हुई। मानो भाभी का चमचा आया तो मानो भाभी चुप हो गए। वो जल कर बोला। सेहर हंसने लगी। सेहर को हंसता देखकर वो मुस्कुरा दिया। अपनी मुन्हा दिखाई तो ले लो, वो बोला तो सेहर घूंघट डालकर बैठ गई। इसकी इस हरकत पर वो मुस्कुरा दिया। घूंघट उठाकर उसने मानो के हाथ में डिबिया दी, जिसे बच्चों की तरह मानो खोलने लगी। इसमें लॉकेट निकला जिसमें एस लिखा था, साथ में हार्ट था। जी आप लोग ठीक सोच रहे हैं। शिराज और शामिर दोनों ने एक जैसा ही लॉकेट लिया था। सुबह हुई तो सब अहमद हाउस आ गए थे नाश्ते पर। फ्री है कर वो चारों छत पर गए। आ जाओ सेल्फी लेते हैं, सीरत बोलती कैमरा ऑन करने लगी। सेल्फी का सुनकर वो तीनों फौरन आ गए। उन चारों ने तकरीबन 10-15 सेल्फियां ली थी। पूरे रमजान होने वाले वाकयात के बारे में वो चारों बात कर रहे थे। इसी छत से हमारी कहानी शुरू हुई थी।
شامیر مسکراتا بولا تو ان تینوں نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ شیراز کا فون بجا تو اس نے فون کی سکرین پر دیکھا جس پر لکھا آ رہا تھا باس کالنگ، جس کو دیکھ کر شیراز کی ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ اس نے فون اٹھایا اور سپیکر پر کر دیا۔ ہو گئی شادی، اب دونوں کل سے آفس آ جانا۔ باس کہہ کر فون رکھ چکے تھے وہ دونوں دنیا جہاں کی کراہت چہرے پر لیے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور سیرت سحر ہنسنے لگی۔ یہاں اختتام نہیں بلکہ ان لوگوں کی کہانی کی شروعات ہوئی تھی۔